रिया भक्ति पवित्र कहानियां। दीपक अपनी पत्नी सरला के साथ मुंबई में एक किराए के फ्लैट में रहता था। दीपक दवाई की एक कंपनी में जॉब करता था। दोनों की शादी को अभी 2 ही साल गुजरे थे। सरला को गर्भवती हुए 9वां महीना शुरू हो चुका था कि एक दिन दीपक सरला से कहता है, सरला, तुम्हारे प्रसव का समय बिल्कुल करीब है। मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम गांव चलें। वहां मेरा पूरा परिवार तुम्हारी देखभाल के लिए मौजूद है और गांव में तुम्हारा प्रसव भी ठीक से हो जाएगा। अजी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। आप तुरंत अपने ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। हम जितनी जल्दी हो सके गांव चलते हैं। ठीक है सरला, मैं आज ही ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा और गांव जाने के लिए रिजर्वेशन भी करा लूंगा। दीपक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सरला घर में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। हे दुर्गा माँ, मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमें सुरक्षित गांव तक पहुंचा देना। सरला बचपन से ही दुर्गा माँ की उपासना किया करती थी। दुर्गा माँ सरला को बहुत अच्छी लगती थी। इसीलिए सरला स्कूल के दिनों में स्कूल में होने वाले नाटकों में दुर्गा माँ की भूमिका भी निभाया करती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ सरला के मन में देवी माँ की आस्था भी बढ़ने लगी थी। अब सरला पिछले कई सालों से लगातार नवरात्रे मनाती थी। मुंबई जैसे चकाचौंध भरे शहर में रहते हुए भी सरला की देवी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। पूरे भक्ति भाव से सरला माता रानी की चौकी कराती थी और अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को माता रानी के नाम का दान भी दिया करती थी। शाम को दीपक ऑफिस से घर लौट कर आता है और सरला को ट्रेन की 2 टिकटें देकर कहता है, सरला ये लो, हमारे रिजर्वेशन की टिकटें। परसों सुबह की ट्रेन है, तुम जरूरी सामान की पैकिंग कर लेना। ठीक है जी, मैं सफर की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। 2 दिन बाद दीपक और सरला टैक्सी पकड़कर निर्धारित समय पर बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिलती है। दोनों अपनी एसी कोच में जाकर अपनी बर्थ पर बैठ जाते हैं। एक अनजान फैमिली भी कोच में मौजूद थी। एक महिला सरला की हालत देखकर कहती है, बेटी, मुझे लगता है तुम्हारे प्रसव का समय बिल्कुल करीब है। तुम्हें तो इस नाजुक समय में घर पर रहना चाहिए था। तुम सफर क्यों कर रही हो? आंटी, मुंबई में हम अकेले रहते हैं। मैं अपने प्रसव के लिए ही अपने ससुराल के गांव जा रही हूँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी ससुराल का गांव कहाँ है? वो आंटी, दिल्ली बॉर्डर पर हमारा गांव है। देखो, ये काफी लंबा सफर है बेटा। भगवान ना करे अगर रास्ते में ही तुम्हारी पत्नी को कोई तकलीफ होनी शुरू हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आप ठीक कह रही हैं आंटी, हमें कुछ दिनों पहले ही गांव चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास है। माता रानी मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगी। अपने निर्धारित समय पर ट्रेन स्टेशन से छूट जाती है। ट्रेन तेज गति से दौड़ती चली जा रही थी। खिड़की के पास बैठी हुई सरला बड़े मजे से बाहर के नजारों को देख रही थी। अभी ट्रेन को चलते हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक सरला को प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। दीपक, मुझे बहुत तेज का दर्द हो रहा है। जल्दी कुछ करो, मेरी जान निकली जा रही है। सरला की तड़प देखकर दीपक बुरी तरह परेशान हो जाता है। सरला, मैं क्या करूं? चलती ट्रेन में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं सरला?
जब किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तभी तो मैं तुम्हें किसी हॉस्पिटल लेकर जा पाऊंगा। बेटा, 4 घंटों से पहले कोई स्टेशन नहीं आने वाला है। तुम ट्रेन के स्टाफ से जाकर बात करो। हो सकता है ट्रेन में कोई डॉक्टर भी सफर कर रहा हो। वो लिस्ट देखकर तुम्हें बता देंगे, तो तुम डॉक्टर को बुला लाना। आंटी, आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा, मैं जाकर रेल स्टाफ से बात करता हूँ। दीपक वहां से चला जाता है। महिला सरला को संभालते हुए कहती है, बेटी, तुम घबराओ मत, इस दर्द को सहन करने की कोशिश करो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आंटी, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तभी दीपक वापस आता है और बताता है, सरला, ट्रेन में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी सरला पर दया करो। और दीपक की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। सरला भी अब माता रानी से प्रार्थना करने लगती है। हे माता रानी, तू तो कष्ट हरनी है, मेरा कष्ट भी दूर कर दे मैया। मेरी रक्षा कर दुर्गा मैया, मेरी रक्षा कर। तभी एक लेडी डॉक्टर अपना बैग लिए कंपार्टमेंट में आती है और कहती है, देखिए, मैं डॉक्टर हूँ। मुझे रेल स्टाफ ने बताया कि इस बर्थ पर किसी की तबीयत खराब है। इस तरह अचानक लेडी डॉक्टर के पहुंच जाने पर सभी लोग हतप्रभ रह जाते हैं। दीपक कहता है, डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, जरा देख लीजिए। डॉक्टर सरला पर नजर डालकर कहती है, देखिए, सारे जेंट्स कृपया करके दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाएं। सारे जेंट्स वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर अपना बैग खोलकर इंजेक्शन भरती है और सरला को लगाने लगती है। सरला को लेडी डॉक्टर में दुर्गा माँ की छवि नजर आने लगती है। सरला समझ जाती है कि उसकी पुकार सुनकर लेडी डॉक्टर के रूप में स्वयं माँ दुर्गा ही उसका प्रसव कराने आई हैं। वहां पर मौजूद दूसरी महिलाओं को वो लेडी डॉक्टर ही नजर आती है। कुछ ही देर बाद सरला एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। और फिर लेडी डॉक्टर सरला से कहती है, लगता है तुम पर दुर्गा माँ की बड़ी कृपा है, तभी तो देखो, इतनी कठिन परिस्थिति में तुम्हारी डिलीवरी कराने के लिए मैं अचानक यहाँ पहुँच गई। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ रहेगा। आज मेरी भक्ति का फल मुझे मिल गया है। मुझे मेरी देवी के दर्शन भी हो गए और बेटी के रूप में देवी का वरदान भी मिल गया। मेरा जीवन सफल हो गया। फिर लेडी डॉक्टर अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। सरला अपनी बेटी को खूब प्यार करने लगती है। फिर दीपक भी वहां आ जाता है और अपनी पत्नी व बच्ची को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। भगवान तेरा शुक्र है, तुमने हम पर आई मुसीबत टाल दी। अरे सरला, वो लेडी डॉक्टर कहाँ चली गई? वो डॉक्टर के रूप में देवी थी, अचानक आई और मेरा कष्ट हरकर चली गई। उसके बाद दोनों पति पत्नी अगले दिन सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए और वहां से अपने गांव चले गए।